हम सब किसी ना किसी की तरह बनना चाहते हैं। किसी को पीकी ब्लाइंडर्स वाला थॉमस शेल्बी बनना है तो किसी को इलोन मस्क जैसा दिमाग चाहिए, और वहीं कुछ लोग इन इन्फ्लुएंसर्स की तरह भी बनना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब तक तुम सिर्फ किसी और की तरह बनने की कोशिश करोगे तब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं बना पाओगे। दिस इज लॉ 41 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। यानी अगर इस दुनिया में तुम्हें अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनानी है तो तुम्हें दूसरों के जूतों में पैर डालना छोड़ना होगा। चलिए वक्त के थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि लॉ 41 को आप और अच्छे से समझ पाएं। ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जो मैकेडोनिया के राजा फिलिप द सेकंड का बेटा था। फिलिप द सेकंड एक लीजेंडरी किंग थे जिन्होंने मैकेडोनिया की एक छोटी सी स्टेट से उठकर अपना राज्य खड़ा किया था। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजीज से ग्रीस के बहुत से रीजन्स को कंट्रोल किया। उनके बाद जब अलेक्जेंडर राजा बना तो लोगों ने सोचा कि वो भी अपने पिता के रूल्स और स्ट्रेटजी को ही फॉलो करेगा। लेकिन अलेक्जेंडर को ये मालूम था कि अगर सिर्फ उसने अपने फादर के फुटप्रिंट्स फॉलो किए तो वो कभी भी अपनी असली पहचान नहीं बना पाएगा। उसने अपने फादर्स के अचीवमेंट्स की रिस्पेक्ट की, लेकिन उन्हें कॉपी करने के बजाय अपना रास्ता खुद चुना। अलेक्जेंडर ने सिर्फ ग्रीस पर फोकस नहीं किया, बल्कि उसने पूरी दुनिया को कॉन्क्यूर करने का सपना देखा। उसने पर्सिया के एम्परर डेरियस द थर्ड को हराया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा रूलर माना जाता था। और यह सब अलेक्जेंडर ने खुद की स्ट्रेटजीज और खुद के विजन से किया। अगर अलेक्जेंडर भी सिर्फ अपने पिता की तरह मैकेडोनिया में ही अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करता रहता तो वो कभी भी अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं बन पाता। उसने अपना यूनिक रास्ता चुना, अपनी यूनिक स्ट्रेटजीज बनाई और अपने फादर की शैडो से बाहर निकलकर अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम किसी और की नकल करते हैं तो हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर और अपनी क्रिएटिविटी लेवल को लिमिट कर देते हैं। इमेजिन करो, अगर स्टीव जॉब्स ने भी IBM या माइक्रोसॉफ्ट को कॉपी किया होता तो क्या आज एप्पल का नाम होता? या अगर इलोन मस्क भी नासा के भरोसे बैठा रहता तो क्या स्पेसएक्स जैसी कंपनी बन पाती? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो लोग सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं वो कभी भी एक लेगेसी नहीं बना पाते। क्योंकि एक इंसान को ग्रेटनेस तभी हासिल होती है जब वो अपना रास्ता खुद बनाता है। अब सवाल ये है कि हम इस लॉ को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट योर ओन ब्रांड, डोंट कॉपी अदर्स। यानी अपने आप को डिस्टिंक्ट बनाने के लिए अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप करो। जैसे अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो तो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग फेमस क्रिएटर्स फॉर्मेट, ब्रिंग योर ओन ट्विस्ट। कुछ ऐसा एलिमेंट डालो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को हाईलाइट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी इन्फ्लुएंसर का मोटिवेशनल टॉक का फॉर्मेट कॉपी कर रहे हो तो उसमें अपनी पर्सनल स्टोरी या ह्यूमर मिक्स करो। इससे तुम्हारी वॉइस भीड़ में स्टैंड आउट करेगी। नंबर 2, कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट समवन एल्स लेगेसी। जरूरी नहीं है कि जो स्किल, मेथड या अप्रोच किसी और के लिए काम कर रही है वो तुम्हारे लिए भी काम करेगी। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिट इनटू समवन एल्स सक्सेस फॉर्मूला, अपने कोर स्ट्रेंथ को समझो और उन पर काम करो। अपनी स्ट्रेंथ और पैशन को लेवरेज करो रेदर देन ट्राइंग टू द नेक्स्ट स्टीव जॉब्स या इलोन मस्क। नंबर 3, स्टे अहेड बाय इवॉल्विंग कंटिन्यूसली। हमेशा सीखने के मूड में रहो और अपने स्किल सेट को ग्रो करते रहो। रेगुलर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रूटीन बनाओ। तुम जितना ज़्यादा अपने नीच में नए आइडियाज लाओगे उतना ज़्यादा तुम अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बिजनेस में हो तो मार्केट ट्रेंड पर कॉन्स्टेंटली नज़र रखो और अपनी स्ट्रेटजी को इवॉल्व करो और नए एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। नंबर 4, शिफ्ट फोकस फ्रॉम ट्रेडिशन टू इनोवेशन। किसी और के इस्टेब्लिश्ड सिस्टम के ऊपर हेविली डिपेंड करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुम्हें नई टेक्नोलॉजीज, मेथड या स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस संभाल रहे हो तो बिजनेस के ओल्ड मॉडल्स पर हेविली डिपेंड मत करो। हमेशा इनोवेटिव आइडियाज और टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करते रहो। नंबर 5, मेंटेन एन ऑरा ऑफ मिस्टरी। जितना तुम अपनी आइडेंटिटी को अनप्रिडिक्टेबल रखोगे उतना ही तुम यूनिक बनोगे। किसी की लेगेसी को फॉलो करना एक पैटर्न क्रिएट करता है जो लोगों के लिए इजीली प्रिडिक्टेबल हो जाता है।
इसलिए अपने एक्शंस को थोड़ा मिस्टीरियस और सरप्राइजिंग बनाओ जो तुम्हारी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करेगा। चलो एक मॉडर्न डे एग्जांपल देता हूँ इलोन मस्क का, क्योंकि ये इंसान लॉ 41 को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। आपने स्पेसएक्स का नाम तो सुना ही होगा, जिसे इलोन मस्क खुद ओन करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशंस हमेशा से ही गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज के हाथ में था, जैसे अमेरिका का नासा या रसिया का रोसकॉस्मोस। 90s और अर्ली 2000s तक लोगों को ये लगता था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही स्पेस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लोग सोचते थे कि अगर कोई स्पेस इंडस्ट्री में एंटर करेगा तो उसे नासा या दूसरी स्पेस एजेंसीज की ही कॉपी करनी पड़ेगी या फिर उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन इलोन मस्क ने स्पेसएक्स के साथ कुछ अलग किया। जब मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट दिखाया तो लोगों ने उसे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन उसने अपनी रॉकेट्स को सस्ता और रीयूजेबल बनाने का सपना देखा, जो नासा के ट्रेडिशनल मॉडल से बिल्कुल ही अलग था। इलोन मस्क का विजन सिंपल था, स्पेस ट्रैवल को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है। जब उसके रॉकेट बार बार फेल हो रहे थे तब भी उसने नासा के फुटस्टेप को फॉलो नहीं किया और अपने इनोवेटिव आइडियाज़ पर बिलीव किया। और फाइनली 2012 में स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सप्लाई ले गया और स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जो ये काम कर पाई। अगर मस्क भी सिर्फ नासा को कॉपी करता तो स्पेसएक्स कंपनी कभी भी एक रिवॉल्यूशन नहीं बन पाती। इस अप्रोच ने इलोन मस्क को स्पेस इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलवाई और अब नासा भी स्पेसएक्स के रॉकेट अपने मिशंस के लिए यूज करती है। इसी तरह टेस्ला के केस में भी इलोन मस्क ने ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स के इस्टेब्लिश्ड मेथड को फॉलो करने से मना कर दिया। जब लोग पेट्रोल और डीजल कार में इम्प्रूवमेंट कर रहे थे तब मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का सपना देखा, जबकि इलेक्ट्रिक कार उस टाइम पर इम्प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। अगर मस्क भी फोर्ड और टोयोटा जैसी कंपनीज के मॉडल को फॉलो करता तो टेस्ला कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की लीडर नहीं बन पाती। लेकिन मस्क ने अपना फोकस सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी पर रखा। उसने अपने रिसोर्सेज को पेट्रोल और डीजल कार्स को इम्प्रूव करने में नहीं लगाया, बल्कि उसने इलेक्ट्रिक कार्स को एक्सेसिबल बनाने का विजन रखा। आज टेस्ला दुनिया के टॉप ऑटोमेकर्स में से एक है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम बनाने में इलोन मस्क का सबसे बड़ा नाम है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दूसरों से सीखो, उनसे इंस्पिरेशंस लो, लेकिन अपना रास्ता खुद चूज करो। जब तुम अपने टर्म्स पे डिसीजन लेते हो तब तुम अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हो, जस्ट लाइक इलोन मस्क। अगर तुम अपने पाथ पे कॉन्फिडेंट हो और अपना रास्ता खुद बनाना जानते हो तो तुम भी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो जो तुम्हें सक्सेस के पीक तक ले जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 40 को, जो तुम्हें पावर और कंट्रोल के गेम में एक लेवल और ऊपर बढ़ा देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें।